विधायक सुधाकर सिंह को आरजेडी की तरफ से नोटिस दिया गया तो भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा से जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सुधाकर सिंह के बहाने आरजेडी और जेडीयू के नेतृत्व पर जोरदार हमला बोला। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले मंत्री को उन्हें तुरंत पद से हटाना चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। बिहार के अंदर बार बार सत्ताधारी दल के द्वारा भ्रष्टाचार और लूट घोटाला की बात कही जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और संज्ञान में लेने के बजाय जो इस विषय को उठा रहा है उसी को नोटिस भेज रहे हैं या कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को बचाने का खेल बिहार सरकार कर रही है। आज बिहार के पूर्व डीजीपी सिंघल साहब को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। क्या एसएसपी के मामले में इनका दोष नहीं था क्या आदित्य कुमार का? आदित्य कुमार के प्रकरण में पूर्व डीजीपी का भी उतना ही संलिप्तता और दोषी है जितना वो है। फिर उस पर आप गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं और इनको क्लीन चिट दे देते हैं और इनको आप पुरस्कृत कर करके चयन परिषद के अध्यक्ष बनाना कहीं न कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी होते हैं उनको बार बार आप समयावधि विस्तार करके पुरस्कृत करते हैं ताकि आपके किए हुए पाप को वो छुपा सके, आपके भ्रष्टाचार को बचा सके। और ये मानसिकता बिहार के अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बना रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है और दोनों दल सत्ता में जो बैठे 7 दल हैं उसमें 2 दल जो प्रत्यक्ष रूप से नूरा कुश्ती कर रहे हैं लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरे को ठगने और दबाव में लाने के लिए और बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने में इन दोनों की भूमिका है। इस मामला को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर भी गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहेंगे कि जिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको जेल में बंद होना चाहिए, उस पदाधिकारी को आप पुरस्कृत क्यों कर रहे हैं और कई पदाधिकारी को आप इस तरह के वातावरण में सेवानिवृत्ति के बाद विस्तार देने का और उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों का बचाने का खेल क्यों बिहार में हो रहा है। और भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपके ही विधायक बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से सत्ता से जुड़े कई लोग बोल रहे हैं। तो अपराध भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय आप लोग अलग अलग एजेंडा क्यों तय कर रहे हैं और अलग अलग एजेंडा पर लोगों को भटकाने का खेल क्यों हो रहा है। इस तौर पर कहीं न कहीं आज राम मंदिर, रामायण और रामचरितमानस का प्रकरण ये सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया और इस तरह के वातावरण बनाकर लोगों को मूल विषय से भटकाने का खेल है। ऐसे तो शिक्षा मंत्री जी को एक्शन लेकर बर्खास्त करना चाहिए। जिम्मेवारी के पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति
को जिस संविधान की दुहाई देते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और संविधान के ज्ञाता बनते हैं, संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं, तो उसी संविधान का पाठ भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी है। भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में उनके चित्र को इसीलिए लगाया गया कि कोई भी अधिकार की बात करते हुए, बोलने का अधिकार की बात की चर्चा कर रहे थे तो मर्यादा का पालन करना संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और जो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, अपने बच्चों को क्या संविधान का और क्या एक सभ्य नागरिक बनने का संदेश इनसे जाएगा। बिहार की छवि धूमिल हुई है, लोगों की आस्था पर चोट लगा है, इसलिए इनको इमीडिएट बर्खास्त करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी है। आप इतने लाचार बेबस क्यों हो गए हैं कि राजद की ओर हर एक्शन के लिए, हर कार्य के लिए उधर ताकना पड़ता है, और इतने लाचार बेबस मुख्यमंत्री बिहार के हित में काम नहीं कर सकते। इन लोगों को इमीडिएट, अगर जो सरकार चलाने में प्रॉब्लम है तो जनता का जनादेश भी इनको नहीं मिला है, नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। सुधाकर पे कार्रवाई हुई है, जो 15 दिनों का नोटिस हुआ, देखिए, सुधाकर जी तो उस शतरंज के एक मोहरा सिर्फ बन रहे हैं। जो असली लूटने वाली जमात बैठी है उसको पोषित करके जो समाज में नफरत घृणा फैला रही है, वो माननीय शिक्षा मंत्री जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे लोग जिन पर आरोप लगे हुए हैं अपराध और भ्रष्टाचार के, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके 5-5 विभाग उप मुख्यमंत्री लेकर पूरे विभाग की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, घोर प्रशासनिक अराजकता है, जनता हताश और निराश है, उस पर क्यों नहीं आपका एक्शन दिखाई पड़ रहा है? सरकार बदलने की बात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है? लगातार लोगों में चर्चा है कि